सबको जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 17 का 8 से 13 तक पढ़ेंगे। अमालेकियों पर विजय। हालेलुया। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। तो जब इज़राइली लोग मिस्र से निकल रहे थे तब उन्होंने आकर रपीदीम में अपने डेरे डाले। हालेलुया। और अमालेकियों ने पीछे से आकर उन पर हमला किया। ये इज़राइलियों का पहला युद्ध था। युद्ध की शुरुआत यहाँ से हो गई थी। हालेलुया। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, मैं कल परमेश्वर की लाठी लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा मिलूंगा। हालेलुया। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू तो अमालेकियों से लड़ा, पर मूसा हारून और हूर को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। हालेलुया। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल अमालेकियों पर प्रबल होता था, और जब जब मूसा अपने हाथ नीचे कर लेता था तब अमालेकी इज़राइलियों पर प्रबल होते थे। हालेलुया। तो जब मूसा के हाथ भर गए तो हारून और हूर ने उसके नीचे एक पत्थर रख दिया, और उसके हाथों को सूर्यास्त तक संभाले रहे। हालेलुया। उसके हाथों को सूर्यास्त तक संभाले रहे, और इज़राइली लड़ाई जीत गए। हालेलुया। तो ये युद्ध नीचे मैदान में नहीं हो रहा था, बल्कि ऊपर पहाड़ी पर मूसा की प्रार्थना के द्वारा जीता गया।